ड्रॉ द लाइन ऑन अब्यूज। आपने और आपके फैमिली मेंबर्स ने अब्यूज पे, फिजिकल मेंटल टॉर्चर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन किस तरह ड्रॉ होती है कि ये चीज़ें बर्दाश्त होंगी और ये बर्दाश्त नहीं होंगी। एंड मैं आपको बताऊं बात, ये बात आपने अब आमतौर पे शादी से पहले डिसाइड करना होता है। लेकिन अगर शादी हो चुकी है और अब आप वर्कशॉप अब अटेंड कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अभी भी बात की जा सकती है कि लोग दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन। फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड आई टोल्ड माय वाइफ वन थिंग, एंड हम लोगों ने आपस में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया था। वो ये था, आई विल नेवर यूज, दिस इज, आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पे प्रैक्टिसिंग नहीं था। आई सेड आई विल नेवर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज फॉर यू, नो कस वर्ड्स, नो बैड वर्ड्स, नो गालियां, नथिंग। आई विल नेवर अब्यूज यू and you will never abuse me. I will never ever in front of you also never use a bad word in a sentence. आपके सामने मैं वो वर्ड यूज भी नहीं करूंगा, आपके लिए नहीं, किसी की चीज के लिए भी। I will not use that word because आपकी इज्जत है, एंड आपने भी मेरे सामने कोई बैड वर्ड यूज नहीं करना। मुझे कोई गाली सुनाई ना दे। I don't want to listen to some गालियां और गंदी बातें। I don't want to listen to it. This is when I was not practicing. मैं भी प्रैक्टिसिंग नहीं था, ना मैं दीन की तरफ, ना मैं नमाजें पढ़ा था, लेकिन मुझे फितरत थी तो पता था ये चीजें गंदी हैं और नहीं होनी चाहिए। I told my wife that thing, I will respect your parents and I will always use kind words for them, even if they are anything like that. And likewise, I expect the same from you. Okay, we will not abuse each other's family members. Because देखिए बात सुने, sisters खास तौर पर, you know, आपकी अगर in-laws जितने भी खराब हो जाए ना, जितने भी खराब हो जाए, अगर आप अपने husband के सामने उनकी मदर के बारे में बुरी बातें करेंगे कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है। देखिए, husband आपका husband है, लेकिन उनका वो बेटा है। और आप लोगों को पता है बॉयज, हमारी माँ के बारे में कोई बंदा बात करे तो हम तू मैं पे आ जाते हैं, हाथापाई पे बात आती है। यानी ये बहुत बड़ी गाली होती है किसी भी लड़के के लिए कि आप उसकी माँ तक पहुंच जाओ। कहते हैं माँ तक, यानी आप सुना होगा ये डायलॉग, पिंडी बॉयज हैशटैग, कि माँ तक ना पहुंची, माँ तक पहुंच गए फिर मुझे रोको, फिर बंदे का कोट उतर जाता है, फिर कमीजें उठ जाती, यानी माँ तक कोई बंदा नहीं पहुंचता। सो यार यकीन करें, बंदे माँ के पीछे लड़ाइयों में उतर जाते हैं, सर फटवा लेते हैं अपने। So can you imagine कि you will talk about his mother in a negative way कि फलानी वो ऐसी है और ऐसी है, और वो मुस्कुरा के सुनता रहेगा। और अगर वो सुन भी रहा है, मिसाल के तौर पे he loves you, he really cares about you, और वो सुनता रहेगा, believe me he will lose all respect for you, guaranteed। मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूँ, ये हो नहीं सकता कि आप किसी गैरत वाले मर्द से शादी हुई हो, आप उसकी माँ के बारे में सुबह शाम उसको सुनाती रहे और वो चुप करके सुनता रहे, और चले वो सुन भी लेगा, कभी भी he will never respect you, he will never respect you, he will treat you like a doormat। He will treat you कि जिसने मेरी माँ की इज्जत नहीं करनी, मैं उसकी इज्जत क्यों करूँ? Why should I respect her? He will never respect you. So please be very careful in doing that. अगर आपको प्रॉब्लम है, I can understand कि सास एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकती है, but the way you deal with that situation is to talk to your husband politely, never abusively। आप फैक्ट स्टेट करें कि आज ऐसा हुआ, अम्मी ने मुझे डांट दिया, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे पसंद नहीं आया, I really didn't like it। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई अब्यूज जो है इन्वॉल्व नहीं है, ये आपने एक फैक्ट बताया। लेकिन आप ये नहीं कहा कि स्टार्ट किया कि तुम्हारी माँ तो इतनी फलानी है ना कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, क्योंकि ये बीच में एडजेक्टिव्स नहीं डालने। रिमेंबर, नो एडजेक्टिव्स। तो तुम्हारी माँ इतनी फलानी है, उसने ये कर दिया, उसको तो तमीज नहीं है इस काम की, यानी डोंट पुट एडजेक्टिव्स इनटू इट, टॉक लाइक अ स्टेट्स पर्सन इंशाल्लाह, एंड बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी ओपन अबाउट दिस थिंग इंशाल्लाह। ये चीज़ है। आखिरी पॉइंट करके मैं आपके आंसर्स की तरफ आता हूँ। आखिरी पॉइंट ये, रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर पेरेंट्स, और इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर पेरेंट्स, ये हो नहीं सकता कि किसी फैमिली के अंदर आप माँ बाप की एहतराम ना करें और वो एक हेल्थी हाउस होल्ड हो। रिमेंबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बरकत ही उस घर से उठ जाती है जहाँ पे माँ बाप का एहतराम नहीं किया जाता, जहाँ पे माँ बाप की इज्जत नहीं की जाती, जहाँ पे उनको वो मकाम नहीं दिया जाता जो उनका बनता है। मे बी योर पेरेंट्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग, मे बी योर पेरेंट्स डू नॉट इवन प्रे द 5 डेली प्रेयर्स, मे बी योर पेरेंट्स आर गोइंग टुवर्ड शिर्क, बट रिस्पेक्ट आप पे वाजिब है। रिस्पेक्ट कभी भी नहीं छोड़नी। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का जिक्र कुरान में आता है, जो कि मुशरिक थे, यानी ही वाज डूइंग शिर्क ऑन मल्टीपल लेवल्स, बुत बनाते भी थे, रखते भी थे, सजदे भी करते थे, लेकिन उन्होंने भी अब्बा जान को जब दलाइल दिए सारे, अब्बा जान ने नहीं बात मानी, बल्कि ये कहा कि मैं तुम्हें पत्थर मार मार के खत्म कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा सलाम अलैक, पीस बी अपॉन यू माय फादर, आई विल मेक दुआ फॉर यू, एंड ही लेफ्ट पोलाइटली, नो प्रॉब्लम। कभी भी माँ बाप के साथ डिसरिस्पेक्ट, अल्लाह ताला कहते हैं उफ भी नहीं करना। उफ बहुत सारी चीजें हैं, उफ इज लाइक इवन समथिंग लाइक, ये भी उफ है। आइज रोल करना भी उफ है। अच्छा मैं कर देता हूँ, फाइन आई विल डू इट, ये भी उफ है। यू कैन नॉट इवन डू दैट। इफ यू रोल योर आइज इट्स उफ, इफ यू ब्रीथ हैवी इट्स उफ। अम्मी ने कुछ कहा, अच्छा ठीक है ना, मैं कर, अभी मैं चीखने तक तो पहुंचा ही नहीं हूं, अभी मैं चीखने तक तो पहुंचा नहीं। मैं कह रहा हूं आपका ये जेस्चर भी जायज नहीं है। अम्मी ने कहा, आगे मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आफरीदी बैटिंग कर रहा है,
अम्मी ने कहा बेटा दही ले आना जाके जरा। अब क्या होगा? अम्मी देखिए ना ये क्या, अभी तो अफरीदी अभी तो आया है, लाला जी पिच पे खेल रहे हैं, मैं क्या करूं? तो बाद में नहीं हो सकता बेटा, अम्मी बेटा हमारे मेहमान आने वाले हैं, यू हैव टू गो ना। अच्छा दही लेके आ गए, दही लेके आके अम्मी को दिया, आखिरी 5 ओवर रह गए। अम्मी कहती है ओहो बेटा वो मैं डबल रोटी तो मंगवाना ही भूल गई। अब क्या होगा? जाना पड़ेगा। जी अम्मी जैसा हुक्म करें, आपका हुक्म सलाम को। डबल रोटी लेके आगे, ओहो बेटा दूध तो बताया नहीं तुम्हें मैंने। यू हैव टू वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पे एहसान करो। एहसान, एहसान का मतलब ये नहीं कि जितना उन्होंने किया उतना करो, एहसान का मतलब है जितना उन्होंने किया उससे ज्यादा करेंगे आप। बी बेटर, बी बेटर। मैंने जो अभी तक जितनी भी बात की है हम लोगों ने पूरे इस वर्कशॉप के अंदर, उसमें फोकस हमारे ऊपर वापस आता है, वी हैव टू बी बेटर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू विलिंग टू बी अ बेटर पर्सन विदाउट एनी प्री कंडीशंस, यानी बगैर किसी प्री कंडीशंस के आप बेहतर हो जाए। उसका मतलब ये है कि आमतौर पे ना ख्वातीन जब आती हैं अपना केस डिस्कस करने, वो कहती है कि मैं अच्छी हो रही हूँ, आई विल बी अ बेटर वाइफ, बट फर्स्ट यू हैव टू बी अ बेटर हस्बैंड। तो ये कंडीशन नहीं लगाया, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन आप तो अच्छा बने विदाउट प्री कंडीशंस। ये नहीं कि अम्मी आप पहले अच्छी हो फिर मैं अच्छा होता हूँ, या अब्बू पहले आप अच्छा सलूक करें ना फिर मैं करता हूँ, तो फिर ऐसे नहीं है। आप अपने तौर पे खुद करें इंशाल्लाह, आप अपने तौर पे बी बेटर योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह वी होप दैट दे विल बिकम बेटर आल्सो, बट नेवर सेट प्री कंडीशंस टू एनीथिंग।